दीप ज्योतिः परं ज्योतिः द्वीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तु ते। तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन। संदीप सिंह साहब, आप बैठक ये अवसर हम सब लोगों के जीवन में बार बार आता रहे। मैम थोड़ा सामने देखिएगा प्लीज। की प्रतीक्षा में रहता है तथा निरंतर कार्य करते मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आए और तुलसी की साहित्य के ऊपर में ये द्वादश ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य के संदर्भ में अपनी बात रखने का कष्ट करें। अभय कुमार चौधरी माँ वीणावादिनी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात मानस मंडल के इस परिसर में सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम निवेदित कर आशीर्वाद की कामना करता हूँ और अपनी पंक्तियों के साथ आज के श्री रामचरितमानस और श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित द्वादश ग्रंथों पर आधारित आज के इस व्याख्यान माला में अपने शब्द रखूंगा। मातु पिता गुरु वंदना करते बारंबार सुमिरहु मात सरस्वती हम पर हो सहाय हम पर हो सहाय। रचनाओं के सागर में रचनाओं के सागर में तुलसी के ग्रंथों की सम्यक वाणी संगम में तुलसी के ग्रंथों की सम्यक वाणी संगम में तुलसी की रामचरितमानस और गीता बलि के चिन्हों में सदा ही जीवन स्रोत छिपा मानस की हर चौपाई में मानस की हर चौपाई में। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा द्वादश ग्रंथ जो रचित हुए उन सभी में जितनी ख्याति श्री रामचरितमानस को प्राप्त हुई उतनी ही ख्याति उनके सभी ग्रंथों को प्राप्त हुई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी के चरित्र का जो सुंदर वर्णन करते हैं, यद्यपि वो आज तक किसी भी ग्रंथ के द्वारा वर्णन नहीं हो पाया है। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के चरित्र के विषय में बाल्यकाल से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक का जो सुंदर वर्णन किया है, यद्यपि वह न तो भविष्य में किसी के द्वारा किया जा सकेगा और न ही पूर्व में किसी के द्वारा किया गया है। भगवान श्री तुलसीदास जी उनको भगवान की उपाधि मिल गई क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ख्याति को श्री रामचरितमानस को जिस प्रकार से उन्होंने घर घर में पहुंचाने का कार्य किया है, उस प्रकार से हमारे तुलसीदास जी समाज और देश में इतिहास में अपना एक अलग स्थान बना करके साहित्य में वो अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए तुलसीदास जी हम सभी के लिए पूजनीय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनके द्वादश ग्रंथों की अगर हम बात करें तो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, सभी पात्र चरित्र चित्रणों के अंतर्गत प्रभु श्री राम जी स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं एक पितृभक्त पुत्र का
कि प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष का वंश हर्ष ही स्वीकार कर लिया, सिर्फ पिता की आज्ञा पर। एक भी प्रश्न नहीं। जबकि आधुनिक स्थिति क्या है, आज के पिता, आज के पुत्र की स्थिति क्या है, इन सभी से हमें श्री रामचरितमानस से सीख लेने की आवश्यकता है कि अपने पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष तक श्री राम वन में भटकते रहे और भ्रातृ प्रेम में भरत राज सिंहासन पर खड़ाऊ रख करके राज करते रहे। तो ये भ्रातृ प्रेम का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं भगवान श्री भरत का ऐसा उदार और दारुण चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भगवान श्री भरत का चरित्र वास्तव में एक दारुण चित्रण रहा है कि जहां आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो आज के परिवेश में एक भाई से भाई की नहीं बन सकती है। हमारे परिवार आज टूट रहे हैं। वहीं अगर हम रामचरितमानस से अपने नैतिक मूल्यों और अपने सामाजिक आदर्शों को अगर स्थापित करें तो हमें रामचरितमानस से ये सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें अपने राज्य का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का कैसे विकास करना है। अपने त्याग, तपस्या और बलिदान को कैसे सार्थक करके हमें अपने भारत का, अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करना है। तो ऐसे सभी आयामों पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर भाव से श्री रामचरितमानस में अपनी चौपाइयों के माध्यम से अपने चरितार्थ किया है कि श्री राम जी का चरित्र ही नहीं अपितु श्री रामचरितमानस में जितने भी चरित्र आए हैं उन सभी से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। और इसके बाद हम सबके बीच लक्ष्मण जैसे भाई का चरित्र आता है, जो भाई अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष वन में साथ में जीवन व्यतीत करता है। एक आदर्श पत्नी जो अपने पति के लिए सभी सुखों का राज वैभव, राजपाट, ऐश्वर्य, जबकि वो महारानी थी, कुलवधू थी अयोध्या की। जनक पुत्री सीता एक पुत्री थी, एक पुत्र वधू थी, उसके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। खुद वह जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप थी, फिर भी वह अपने पति प्रभु श्री राम के साथ वन गमन करती है और कैसे वो एक धर्मपत्नी का चरितार्थ प्रस्तुत करती है। तो ऐसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए हमारे रामचरितमानस से। उसके बाद विभीषण जी का चरित्र आता है। कहीं कहीं कुछ लोग विभीषण जी को भ्रातृद्रोह कहते हैं, कुलद्रोही कहते हैं, समाज का द्रोही कहते हैं, अपना कुल संहारक कहते हैं। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो विभीषण को सहर्ष अपने गले से लगाते हैं कि आप भी मेरी तरह श्री राम भक्त हैं, अतः आप भी हमारे ही समान हैं। और वास्तव में यदि भक्ति के पराकाष्ठा की अगर बात की जाए तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और हनुमान के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो रावण के भाई विभीषण का नाम आता है। और यद्यपि उसका उदाहरण प्रस्तुत है कि जो लाखों करोड़ों असुरों के बीच रहकर के श्री राम भक्ति की ज्योति जगाता है, कि जो लाखों करोड़ों असुरों के बीच में रहकर के श्री राम भक्ति की ज्योति जगाता है, वो अपने कुल के, अपने परिवार जनों की संहार को रोकने के लिए यथाउचित प्रयास करता है और अपने ही नहीं अपितु अपने अस्तित्व को और अपने धर्म को और वास्तव में अगर पुलस्त्य महर्षि की संतान का अगर उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वो महर्षि विभीषण जी, जो कि अगर चाहते तो वो भी कुंभकर्ण के जैसे अपने रावण के पद चिन्हों पर चलकर के श्री राम प्रभु से युद्ध करते और मुक्ति को प्राप्त करते, और आज वो भी मुक्त हो चुके होते। लेकिन क्या उन्हें प्रभु श्री राम की जैसे महत्ता और श्री राम जी का सानिध्य प्राप्त होता? तो इस प्रकार से विभीषण जी का चरित्र एक ऐसा चरित्र है कि उन्हें भले ही अपने भाई से द्रोह करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अंत तक अपने कुल के नाश को न होने के लिए न जाने कितने बलिदान दिए, फिर भी रावण को अपने भाई से प्रेम न रहा, अपने कुल से प्रेम न रहा, उसको सिर्फ अपने स्वाभिमान से प्रेम रहा। तो हम सबको ये सीखने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रावण के चरित्र का वर्णन किया है कि उसके अहंकार ने उसका सब कुछ हर डाला। क्योंकि यद्यपि विद्वान रावण सा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने शिवतांडव जैसे स्तोत्र की रचना की है, महादेव की अखंड भक्ति की है, कैलाश जैसे पर्वत को वो अपनी भुजाओं से उठाने का सामर्थ्य रखता हो, यद्यपि उसके बुद्धि और ज्ञान विवेक पर कोई संशय नहीं कर सकता, लेकिन उसके एक अहंकार और घमंड के कारण उसका समूल नाश हो गया, उसके समग्र वंश का नाश हो गया। तो हमें यह सीखने की आवश्यकता है रामचरितमानस से कि हम कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो जाएं, अपने सामाजिक, अपने सद्भाव, अपने बड़ों का सम्मान, जो भी हमें धर्म की शिक्षा दे, हमें सद्भाव की शिक्षा दे, उसको अपना करके हम सदैव अपने धर्म के पथ पर चलें और हम सदैव अपने धर्म के पथ पर चल के अपने और अपने समाज का, अपने देश का विकास करें। किसी व्यक्ति की
हानि करके, किसी अन्य देश का हित अहित करके हमारा देश न हमारा व्यक्तित्व ऊंचा हो सकता है। अगर यह संभव है तो हमारी सामाजिक समरसता के भाव से। तो ऐसे सुंदर भाव में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। अगर हम बात करें वैरवय रामायण की, तो वैरवय रामायण में जिस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम के चरित्र का सुंदर वर्णन छंदों के माध्यम से किया गया है, वो अनुपम रहा है। जो व्यक्ति छंदों में रुचि रखता है, जो व्यक्ति काव्यों में रुचि रखता है, जो व्यक्ति गीतों में रुचि रखता है, उसकी यथानुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रचना की है। अगर हम बात करें विनय पत्रिका की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भगवान श्री गणेश, माता गौरी, काशी माता सीता, प्रभु श्री राम, भगवान शिव शंभु और अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा को उन्होंने परिलक्षित किया है। उन्होंने अपनी विनय पत्रिका में प्रभु जितने भी देव आए, उन्होंने जिन देवों की स्तुति की, उन सभी स्तुति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ यही याचना की कि हे प्रभु, मुझे श्री राम का दास बनाना, मुझे श्री राम की भक्ति प्रदान कीजिए। यदि हम सिर्फ ये याचना करें कि हे प्रभु, सिर्फ मुझे एक ही ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना नहीं की है, उन्होंने गणपति, गौरी, गणेश, शंकर और यद्यपि जितने भी हिंदू देवी देवताओं में जितने भी प्रमुख देवी देवता हैं, उन सभी के लिए उसमें उन्होंने स्तुति की है और सभी से श्री राम की भक्ति का वरदान की याचना की है, सभी भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है। अगर हम बात करें कृष्ण गीतावली में, तो कृष्ण गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण के चरित्र का जो सुंदर वर्णन किया है, यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण में श्री राम के स्वरूप को देखकर ही वर्णन किया है, सुंदर बाल भाव, सुंदर उनकी जो झांकियां प्रस्तुत की हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार से बालपन में थे, श्री कृष्ण की बालपन की लीलाएं, इन सभी का बड़ा ही अनुपम चित्रण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी जानकी मंगल जो रचना है, उसमें प्रभु श्री राम और जनक नंदिनी माता सीता के विवाह का सुंदर वर्णन किया है। इस सुंदर वर्णन में कि यद्यपि शिव धनुष को उठाने का साहस उस राजसभा में कोई न कर सका, कि यद्यपि उस राजसभा में शिव धनुष को उठाने का साहस कोई ना कर सका, सहर्ष गुरु आज्ञा पाकर के, कि सहर्ष गुरु आज्ञा पाकर के श्री राम ने ऐसा साहस किया, पल भर में धनुष को उठाकर भंग किया पिनाक धनुष को, कि पल भर में उठा करके भंग किया पिनाक धनुष को। जनक का मान रखा, जनक का मान रखा, भगवान शिव का मान रखा, प्रभु श्री राम ने जनक दुलारी सीता का मान रखा, जनक दुलारी सीता का मान रखा और धनुष भंग करके प्रभु श्री राम ने माता सीता के उस भव्य स्वयंवर में अपनी विजय सुनिश्चित की और माता सीता ने वरमाला पहना करके प्रभु श्री राम का चयन किया। तो ये एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत होता है हम सभी के बीच में कि अपने आत्मबल में घमंडी व्यक्ति कभी भी अपने हित का कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि उस सभा में रावण को निमंत्रित नहीं किया गया था, रावण को आमंत्रित नहीं किया गया था राज्यसभा में कि आप इस स्वयंवर में भाग लें, परंतु वह गया था और अपने दंभ में अपना दंभ भरता रहा कि मैंने कैलाश पर्वत को उठाया है, ये तुच्छ धनुष मेरे सामने क्या है, मैं इसको अपनी दाहिने भुजा की एक उंगली मात्र से उठा सकता हूं। लेकिन उस दंभ का दंभ चुगुर हुआ और वह रावण जो कि सहस्त्रबाहु से टक्कर लेने की क्षमता रखता था, वह धनुष को हिला तक न सका। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमें अहंकार के मद में कभी चूर नहीं होना। उसके बाद पावन बेला, शुभ बेला, पावन घड़ी हम सबके बीच में आती है जब जानकी मंगल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि माता सीता और श्री राम के साथ सुंदर तीनों भाइयों का, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह उस जनकपुरी में होता है। भगवान शिव शंकर पुरोहित बनते हैं और सुंदर विवाह की पावन रचनाओं के माध्यम से श्री राम का विवाह संपन्न कराते हैं। ब्रह्मा जी उस विवाह की मुहूर्त निकालने के लिए पुरोहित का कार्य करते हैं और सभी देवी देवताओं, गौरी, गणेश, मंगल, पार्वती और सभी देवी देवताओं के, इंद्र, देव, नारद इत्यादि सभी देवी देवताओं के सानिध्य में वह विवाह संपन्न होता है। यद्यपि श्री राम जैसे विवाह की जो पावन मंगल घड़ी है और जो घड़ी रही है वो यद्यपि दोबारा कभी नहीं आई, और जो सुंदर विवाह की झांकियों का सुंदर गीतों के माध्यम से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने
जानकी मंगल में वर्णन किया है, यद्यपि वो वर्णन हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम बात करें श्री कृष्ण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की कवितावली की, तो कवितावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कविताओं के माध्यम से हमारे श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। क्योंकि सामान्य भाषा में यद्यपि लोगों को जो भाषाएं नहीं समझ में आ पाती हैं, यद्यपि लोग सामान्य भाषा पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, उस स्थिति में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कविता के माध्यम से कवितावली में प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतों के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन किया है। अगर हम वही बात करें पार्वती मंगल में, तो हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शुभ विवाह का पावन मंगल परिणय मिलन का वर्णन किया है। और उसी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की सुंदर स्तुति की है, सुंदर स्तोत्रों की रचना की है उन्होंने। माता पार्वती ने किस प्रकार से त्याग, तपस्या, बलिदान और किस प्रकार से भगवान श्री भोलेनाथ के अपने आप में समाहित होने के लिए, प्रभु भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कितने विधि विधान से पूजन अनुष्ठान किया है, उन सभी का विधि विधान से वर्णन किया गया है। कि भगवान शिव जी का विवाह, भगवान शिव जी की जो भी अभिलाषाएं, भगवान शिव जी जितने भी क्रोधित रहे हों, क्योंकि माता सती के जाने के बाद भगवान शिव का जो स्वरूप था वो अत्यंत प्रचंड हो चुका था, फिर भी माता गौरी के अथक प्रयासों, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति और उनकी सहनशीलता और उनकी निवेदन करने और उनके धर्मपरायणता और उनकी धर्मनिष्ठता के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप अपनी धर्मपत्नी स्वीकार किया। यद्यपि वो जगदम्बा भवानी थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं हो सकता है, उसको महान कर्म करने पड़ते हैं, तब वह व्यक्ति महान बनता है। तब ऐसी परिलक्षित हम सभी के बीच में उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि जन्म से भले वो कैलाश पुत्री रही हो, लेकिन जन्म से भले वो पर्वतराज की पुत्री रही हो, लेकिन जब वो अपनी सभी साधनाओं को परिपूर्ण करती हैं, जब वो जाके भगवान श्री भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनती हैं और माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बन करके शक्ति का स्वरूप बनती है। अगर हम बात करें भगवान श्री राम की जो चरित्र पर आधारित गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामलला नहछू का वर्णन किया है, तो वह अत्यंत मनमोहक वर्णन रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के नहछू का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि जो भी इस रामचरित के जो भी हमारी इस रामलला नहछू को पढ़ेगा, उसको सभी कला निधि कोटियों से संपन्न सुसज्जित होगा। जो भी इस रामलला नहछू को सुनेगा, सुनाएगा, उसे सभी प्रकार से कला, काम, निधि कोटि, सभी प्रकार के सुख, मुक्ति, मोक्ष या सभी प्रकार के प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम के नहछू का वर्णन किया गया है। यद्यपि हम सभी हिंदू धर्म के अवलंबियों के विवाह में नहछू का कार्यक्रम होता है, तो इसी प्रकार से बड़े ही सुंदर भाव से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने नहछू का वर्णन किया है। अगर हम बात करें रामाज्ञा प्रश्न की, तो रामाज्ञा प्रश्न में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पाप और पुण्य के मध्य में जो तुलनात्मक अध्ययन का वर्णन किया है कि प्रभु क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसके बारे में जो सुंदर विवेचना की है, वो यद्यपि कहीं नहीं मिल सकती है। आज का मानव यदि इन सभी ग्रंथों से सीख लेना चाहे, तो यद्यपि वो विश्व में और भारत में अपनी एक अलग संप्रभुता, अपनी एक अलग प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकता है। तो ऐसे अप्रतिम जो रचना तुलसीदास जी की रही है, उन सभी रचनाओं में से उनकी द्वादश रचनाएं सर्वश्रेष्ठ रचना रही है। अगर हम बात करें वैराग्य संदीपन्य में, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपन्य में वैराग्य की ओर, जैसा कि स्पष्ट है वैराग्य संदीपन्य, वैराग्य की ओर ले जाने वाला या कि फिर वैराग्य की ओर पहुंचाने वाला, तो इसमें उन्होंने संतों की महिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और इसी में हम सभी लोग गुनगुनाते भी हैं। संतन के संग लागी रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे वो तेरी अच्छी बनेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वैराग्य संदीपनी में जो संतों का वर्णन किया है, यद्यपि हम धर्म का, हम वेदों का पाठ करते हैं, हम ग्रंथों का पाठ करते हैं, लेकिन यदि हमें संतों का सत्संग प्राप्त हो जाता है, तो हमें उन वेदों के, उन ग्रंथों के पढ़ने से
ज्यादा पुण्य हमें संतों के सानिध्य में प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे संत, हमारे महर्षि, हमारे मुनि हमें सदैव हमारे आध्यात्म की ओर, हमारे धर्म की ओर अग्रसर करने की भावना हमारे मन में बीजारोपित करते हैं, हमें हमारे धर्म से परिचित कराते हैं। हमारे संत तपस्या की अग्नि में तप करके एक स्वर्ण जैसा चमकते हैं। कोयले की खान से निकलने वाले व्यक्ति को भी अगर संतों का संग दे दिया जाए तो वो व्यक्ति संतों के जैसा ही पुण्य अर्जित करने का फल उसको प्राप्त होता है, वो भी संतों के जैसे पुण्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन यद्यपि ये वर्णन सदैव मिलता है कि संतों की महिमा अपार है, संतों की कोई भी पराकाष्ठा नहीं है, संतों का संग इतना महत्वपूर्ण है कि एक जीवन में जितना जल का आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, यदि संतों का सत्संग हो जाए तो हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हमारे संतों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सबके बीच हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। संतों की महिमा का बखान करना मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए करना संभव नहीं है, परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपनी वैराग्य संदीपन में जिस प्रकार से सुंदर वर्णन किया है वह अद्वितीय रहा, अनुपम रहा। भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र तुलसीदास जी ने राम के चरितार्थ पर ही चरित्र चित्रण किया। यद्यपि सभी ग्रंथों का समाज पर, समाज के नैतिक विकास पर, सामाजिक मूल्यों पर रामचरितमानस ही नहीं अपितु समस्त ग्रंथों का, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समस्त ग्रंथों का समाज में एक प्रकृष्ट प्रभाव पड़ता है, जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की रचना में यद्यपि सभी ग्रंथों को ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन जितनी ख्याति गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री रामचरितमानस लिख करके प्राप्त हुई, यद्यपि किसी को उतनी ख्याति लिख करके प्राप्त हुई होगी। हम सभी को पता है कि प्रथम रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण रही वो संस्कृत भाषा में रही, अन्य भाषाओं में कम्बन्न ने उसकी रचना की, परंतु यद्यपि घर घर तक जो मानस पहुंची वो हमारी रामचरितमानस थी, और रामचरितमानस को लिखने वाले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, जिन्होंने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को परिलक्षित किया है, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने भक्ति की, अपने दिव्य स्वरूप, अपने चिंतन, अपने मनन, भगवान के प्रति अपनी अपार श्रद्धा, भगवान के प्रति अपने अपार समर्पण, त्याग और तपस्या के माध्यम से जो उन्होंने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया वह सर्वदा अनुपम और उच्चरितार्थ है कि उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया। और जनमानस में यद्यपि हमें यदि मोक्ष को प्राप्त करना है, यद्यपि यदि हमें अपने जनजीवन को चरितार्थ करना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपने देश में, अपने समाज में अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाना है, तो हमें रामचरितमानस की किसी भी चौपाई से सीख ले लेने की आवश्यकता है, उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर लेने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम जी का सुंदर चित्रण करते हैं, क्योंकि इसमें 12 ग्रंथों के ऊपर विवेचना थी, तो इसमें चूंकि सबसे ज्यादा जो रामचरितमानस के ऊपर ही हम सभी का ध्यान जाता है कि प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण चरित्र वर्णन किया गया है। पर भगवान श्री राम जी के चरित्र के अंतर्गत बाल्यकाल से ही गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि ठुमक चलत राम कृष्ण, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। प्रभु श्री राम ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, उनकी पैजनी बज रही है। और प्रभु श्री राम के बाल्यकाल का इतना सुंदर वर्णन किया है कि काकभुशुंडी, जिनका नाम हम सभी लोग जानते हैं, वो भी प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को देख करके उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये छोटा सा बालक विश्व को चलाने वाला है, ये छोटा सा बालक प्रभु विष्णु का अवतार कहलाता है, चलो आज इसकी परीक्षा ली की जाए। काकभूषण जी आते हैं और प्रभु श्री राम जी के हाथ से एक रोटी का टुकड़ा ले जाते हैं, लेकिन काकभूषण जी को आभार नहीं होता है। इसी पर कुछ चंद पंक्ति लिखी कि काकभूषण को अहंकार और अज्ञान का ऐसा परिलक्षित घमंड हुआ कि वह प्रभु श्री राम जो कि जगत के नियंता हैं, उनके हाथों से भोजन करने वाला छीन करके आकाश की गगनचुंबी ऊंचाइयों पर चढ़ उठा, लेकिन वो बालक नन्हा सा नन्हे कदमों से चलता हुआ आकाश की ऊंचाई को पार करता गया। देख पीछे काकभूषुंड भी अचंभित और अनुकंपित रह गए कि नन्हा बालक आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर मेरा पीछा कर रहा है। तब उनको समझ में आया कि ये नन्हा बालक प्रभु श्री राम नहीं, भगवान विष्णु का अवतार है जो कि जगत को चलाने वाला है। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के चरित्र का जो सुंदर वर्णन प्रभु श्री राम जी के चरित्र का बाल्यकाल से जो वर्णन करते हैं श्री रामचरितमानस में, वह सर्वदा अद्वितीय है।
एक माता की परिलक्षित, एक माता की जो महिमा होती है उसका वर्णन करना असंभव है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, जिन्होंने रामायण को देखा, रामचरितमानस को पढ़ा, बहुत लोग कहते हैं कि यद्यपि संसार में कैकई का नाम कोई नहीं रखेगा, तो मेरा उनसे यह प्रश्न है कि कैकई का नाम क्यों नहीं रखेगा? एक माता का योगदान होता है पुत्र के निर्माण में, पुत्र के व्यक्तित्व के निर्माण में। यद्यपि यदि माता कैकई ने अपने वचनों में प्रभु श्री राम का वनवास न मांगा होता तो शायद आज हम सभी भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में न जान पाते, क्योंकि वो भी राजपाट राज्य कार्यों में और अपने देश की सीमाओं के विस्तार में उलझ गए होते और अपने धर्म, अपने जो उनके अवतार का जो लक्ष्य था उसको पूर्ण न कर पाते। तो माता का कितना महत्व होता है हमारे जीवन में, कि एक माता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये हमें रामचरितमानस से सीख लेने की आवश्यकता है। कि अपने माता के 3 वचनों के लिए प्रभु श्री राम वन भटकने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए सिर्फ माता और पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। मुझे सुख होगा, मुझे दुख होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, मुझसे क्या छूटेगा, मुझे भविष्य में क्या प्राप्त होगा, इन सब की चिंता छोड़ करके सिर्फ माता पिता की आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे प्रभु श्री राम जी का चरित्र हम सबके बीच में एक उत्कृष्ट पुत्र, जो कि वचन आज्ञा पालन करने वाले चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि भरत जी के बारे में रामचरितमानस में बहुत कम लिखा गया, लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न जी की जो महिमा है वह लक्ष्मण जी के जैसे त्याग, बलिदान, तपस्या की भांति रही कि 14 वर्ष वन भटकते रहे प्रभु श्री राम, भरत खड़ाऊ रख करके सिंहासन पर राज करते रहे। प्रभु श्री राम कुशा आसन पर सोते रहे तो भरत भी कुशा आसन पे जमीन में गड्ढा करवा करके जमीन के स्तर से नीचे शयन करते रहे। और जिस प्रकार प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण वन भटकते रहे श्री राम का साया बनकर, उसी प्रकार भरत का साया बनकर हमारे शत्रुघ्न जी भरत के साथ संग संग राज्य काज संभालते रहे, राज्य काज संभालते रहे। राज्य कार्य, अगर आज के डेट में कोई भाई हमारे सिर्फ 1 महीने या 1 साल के लिए चला जाए तो बगल वाला व्यक्ति केस कर देता है कि ये संपत्ति अब मेरे नाम पे है। तो ऐसी उदाहरण प्रस्तुत करता है हमारे बीच रामचरितमानस। हमें सीखना है कि हमारे भाइयों के साथ किस प्रकार से व्यवहार रखना है, क्योंकि आज का परिवेश क्या हो चुका है कि जिस प्रकार शुगर पेशेंट की मिठाई से नहीं बनती, घर में सगे भाई की भाई से नहीं बनती, फेसबुक और व्हाट्सएप में हजारों हजार दोस्त हैं मगर फेसबुक में हजारों हजार दोस्त हैं मगर घर में सगे भाई की भाई से नहीं बनती। तो ऐसी स्थितियों में हमें रामचरितमानस से ये सीख लेने की आवश्यकता है कि 4 भाइयों में आपस में कैसे जुड़ करके रहना है, क्योंकि जब आपका परिवार संगठित होगा तो हमारा समाज संगठित होगा, हमारा समाज संगठित होगा तो हमारा देश संगठित होगा और हम फिर से एक बार विश्व गुरु के पद पर अग्रसर होंगे और अपने भारत देश को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ कर सकेंगे। रामचरितमानस सिर्फ एक मानस नहीं है, प्रभु श्री राम जी के समग्र चरित्र का एक चरित्र चित्रण नहीं है, प्रभु श्री रामचंद्र के समग्र जीवन का अंकन है। संपूर्ण मानव जीवन को एक दिशा प्रशस्त करने वाला एक दिशा सूचक यंत्र है कि यदि हम रामचरितमानस के समस्त उपादानों में से सिर्फ एक भाव को अपने अंदर उतार ले तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा व्यक्तित्व सफल हो सकता है। कि प्रभु श्री राम जी ने मित्रता की पराकाष्ठा की जो सुंदर भाव से वर्णन किया है तुलसीदास जी। यद्यपि आजकल किसी को एक सोने की एक बिस्कुट मिल जाए तो उसमें वो बहक जाता है कि चलो सब कुछ छोड़ करके ये स्वर्ण हमारा है, लेकिन लंका विजय के पश्चात स्वर्णमयी लंका जो कि पूरी स्वर्ण से निर्मित थी, वैभव धन संपदा सबसे परिपूर्ण थी, उस सोने की लंका का प्रभु श्री राम जी ने अपनी जन्मभूमि के लिए त्याग कर दिया, क्योंकि उनके लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा विगरीयसी, ऐसी भावना है उनके लिए कि जननी जो है, जन्मभूमि जो है वह स्वर्ग की समस्त संपदाओं से बढ़कर के हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रखती है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र से ही नहीं अपितु अगर किष्किंधा में वानर राज सुग्रीव चाहते तो वो भी अपने राजकाज राजसीय वैभव में लिप्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी मित्रता की पराकाष्ठा को परिलक्षित किया। और सबसे बड़ी बात, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो भक्ति का जो वर्णन किया है, भक्ति के रूप में श्री रामचरितमानस में 4, 5, 6
अनेक नाम आते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम आते हैं उनमें शुरू होता है भरत से, नाम शुरू होते हैं हनुमान से, नाम शुरू होते हैं विभीषण से, जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। प्रभु श्री राम वन में निवास करते हैं, भरत उनको ढूंढने के लिए वन वन भटकते हैं, निषाद राज तक उनकी यात्रा संपन्न होती है, वहां तक पहुंचते हैं, वहां पर रुकते हैं, उन्हें आगे का मार्ग पता चलता है। लक्ष्मण को सूचना मिलती है कि प्रभु श्री राम से मिलने के लिए भरत आ रहे हैं, लेकिन उनको अपूर्ण जानकारी मिलती है, जिस क्रोधवश वो भरत का विनाश करने के लिए अपने शस्त्रों को उठा लेते हैं। तो उस प्रकार से प्रभु श्री राम समझाने का प्रयास करते हैं कि लक्ष्मण ऐसा मत करना, भरत हमारा भाई है, शत्रु नहीं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार कर लेना, तत्पश्चात कार्य करना, अन्यथा इसका परिणाम दुष्परिणाम में परिवर्तित हो सकता है। तब वन देवी प्रकट होती है और प्रभु श्री राम से याचना करती है कि बताइए आपकी सेवा हम क्या करें। तो प्रभु श्री राम जी की एक ही आज्ञा होती है कि जिस पथ से मैं चल कर के आया हूं उस पथ में बहुत कांटे हैं, मेरा भरत अत्यंत नाजुक है, मेरा भरत अत्यंत नाजुक है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि भरत अत्यंत नाजुक है क्योंकि इंद्र के वज्र से भी शक्तिशाली मेरा भरत है, क्योंकि जिस भरत के एक बाण से हनुमान जी जैसे महायोद्धा, जिसे कि सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है, वह आकर के धराशायी हो जाता है, तो भरत की वीरता का बखान करना असंभव है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा भरत इतना नाजुक है कि जिस पथ से मैं निकल कर आया हूं उस पथ में बहुत सारे कांटे थे, उन कांटों को समेट लेना, इस प्रकार से तुम मेरे भरत को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर देना। तो ऐसी अनुपम दारुण चरित्र चित्रण करते हैं प्रभु श्री राम का, पूरे श्री रामचरितमानस का, हनुमान जैसे परम भक्त का, कि हनुमान के पास अतुलित बल धामम हेम शैलावदे, इतना बल होने के पश्चात भी प्रभु श्री राम जी के अनन्य दास हैं, और वो किसी से भी मिलेंगे तो सिर्फ यही कहेंगे कि मैं श्री राम प्रभु का दास हूं, न उनमें शक्ति का घमंड। झुकना अगर हमें सीखना है तो प्रभु श्री राम से, अनन्य दास अनन्य भक्त श्री हनुमान जी स्वामी से सीखना है कि इतनी शक्ति अतुलित बल के स्वामी होने के पश्चात भी कैसे विनयशील रहते हैं। तो ऐसी सुंदर झांकियों के माध्यम से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। अपनी दो चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तुलसी की सम्यक वाणी से, कि तुलसी की सम्यक वाणी से रचे ग्रंथ ये महान है, भारत विश्व अखिल ब्रह्मांड में रामचरित ये महान है। तुलसी की पावन वाणी ये ऋचाओं के सम्यक ज्ञान से युक्त रहे, वेदों की वाणी या फिर ग्रंथों की वाणी। जो महत्व है रामचरित का, कि जो महत्व है रामचरित का, यद्यपि कोई ग्रंथ कहे, तुलसीदास की रचना में ये प्रमुख रचना कहलाती है। राम रचना करके तुलसी इतिहास में अमर हो जाते हैं, राम के चरित कह करके तुलसीदास अमर हो जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध कमलेश जो जागा, लोभ पास जिहि दर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। रामचरितमानस की इन्हीं पंक्तियों के साथ मानस मंडल मानस भवन रीवा द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह का आयोजन करने हेतु मैं यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ एवं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। तुलसीदास, हमारा आज का जो विषय है वह है तुलसीदास जी द्वारा विरचित द्वादश ग्रंथ। तुलसीदास, हालांकि उनके चरित्र का वर्णन काफ़ी लोगों द्वारा किया गया है, परंतु मैं 4 पंक्तियों में उनके जीवन की कुछ विषमताओं को व्यक्त करना चाहूँगी। मातु पिता जग जाए तो जो, विधि हो न लिखे कछु भाल भुलाए,
नीच निरादर भाजन गादर कोकर टोकन लाग लगाए, अर्थात होश संभालते ही जिसके सर से माता पिता और संरक्षक का वात्सल्य छिन गया हो, होश संभालते ही एक मुट्ठी अनाज के लिए जिसे द्वार द्वार भी लगना पड़े, कुत्ते से भी बदतर जीवन को अपने पुरुषार्थ से सफल बनाने वाले ऐसे हैं तुलसीदास। और समाज को एक नई दिशा देने वाली ऐसी हैं उनकी रचनाएं। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हम तुलसीदास जी के 18 ग्रंथों का वर्णन देखते हैं, जिनमें से उनके 12 ग्रंथ जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके जो सभी ग्रंथ हैं उनमें 12 ग्रंथों में हम देखते हैं कि ये सभी ग्रंथ उच्चतम सामाजिक आदर्शों से भरे पड़े हैं और वे सभी उच्चतम आदर्श जो हैं उनके सागर हैं। फिर वह रामचरितमानस हो या कवितावली, विनय पत्रिका हो या दोहावली, गीतावली हो या रामलला नाशु हो, रामाज्ञा प्रश्न हो, वैराग्य संदीपन हो या भैरव रामायण, ये सभी ग्रंथ उच्चतम आदर्शों से परिपूर्ण हैं। इनमें से इनका सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वह है रामचरितमानस। 7 कांडों, 24,000 श्लोकों और 500 सर्गों से सुसज्जित यह रामचरितमानस है। जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी द्वारा की जा रही थी, तब राजा टोडरमल ने तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि आप काशी के पंडितों के इतने प्रतिरोधों के बावजूद आखिर रामचरितमानस की रचना कर क्यों रहे हैं? तब तुलसीदास जी ने जो उत्तर दिया वह सुनने लायक था। उन्होंने कहा, स्वांतः सुखाय के लिए, राम में उस विश्वास के लिए जिसके लिए वाल्मीकि ने देववाणी में रामायण की रचना की। टोडर भैया हमारी पार्वती अम्मा थी, परंतु हमारी कौशल्या जैसी माँ न थी, हमारे दशरथ जैसे पिता न थे, हमारे भरत जैसे भाई न थे। परंतु आज जिनके भाई, पिता और पुत्र हैं, वे कर क्या रहे हैं? संपत्ति के लिए पिता पुत्र से द्रोह करता है, भाई भाई की हत्या करता है, सुख के लिए माता पुत्र को छोड़ देती है, पत्नी पति को और पत्नी पत्नी को। जिस भूमि में महान राम हुए उसकी यह दशा, जिस भूमि में भरत जैसे आदर्श हुए उसकी यह दशा, और जिस भूमि में सीता जैसी बहू, पत्नी और बेटी हुई उसकी यह दशा। राम के इस भूमि में बच्चे भूख से मरते हैं, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बनी, बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग शीतमान सोच बस, कहे एक अंशु कहाँ जाए का करी। राम की भूमि में मैं उन सभी को, इस संपूर्ण देश को और समाज को उस राम की याद दिलाना चाहता हूँ जिसने 14 वर्ष का वनवास सहा सिर्फ अपने पिता के वचनों के पालन के लिए। मैं इस समाज को उस भरत की याद दिलाना चाहता हूँ जिसने अपने भाई की पादुकाओं की पूजा द्वारा राज्य संभाला। जिस देश में बेटियों का अपहरण होता है उसे मैं उस जानकी की याद दिलाना चाहता हूँ कि राम की मर्यादा जानकी है सचमुच। इसी कारण मैं रामचरितमानस को बहुजन की भाषा में लिख रहा हूँ ताकि हर घर में राम को पढ़ा जाए। रामचरितमानस स्वयं में ही एक अद्भुत रचना है। इसमें हमें कई प्रकार के आदर्श देखने को मिलते हैं, फिर वो त्याग हो, बलिदान हो, पिता की आज्ञा का पालन हो, वचन का पालन हो या धर्म का पालन हो। ये सभी प्रकार के आदर्शों से सुसज्जित हमारा रामचरितमानस है जो युवा पीढ़ी के लिए एक नई दिशा देने का कार्य करता है। इस रामचरितमानस के अतिरिक्त उनकी एक अन्य रचना जो कि रामचरितमानस के बाद सबसे महत्वपूर्ण रचना भी कही जा सकती है वह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका अर्थात एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारा भारतीय साहित्य, हमारा भारतीय दर्शन और साहित्यिक भावना से ओतप्रोत है। विनय पत्रिका, विनय का अर्थ होता है आग्रह, अर्थात एक ऐसा ग्रंथ जिसमें तुलसी आग्रह करते हैं श्री राम से कि वह उनको अपना दास स्वीकार कर लें। विनय पत्रिका की यदि वर्तमान में प्रासंगिकता देखी जाए तो वह विलक्षण है, क्योंकि विनय पत्रिका एक आशावादी भावना से भरा हुआ ग्रंथ है और वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हमारा युवा वर्ग है निरंतर निराशा के गर्त में डूबता चला जा रहा है। ऐसे में तुलसीदास कहते हैं विनय पत्रिका में कि मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से स्वयं को उस तुलसीदास के चरणों में समर्पित कर दो। निराशा में यदि हम होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखो, अपने लक्ष्य को एकदम केंद्र पर रखो। वे हमारे मानव तन को ईश्वर की अनुकंपा का प्रतीक मानते हैं। वे कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, अर्थात यह मानव तन हमें बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, अतः अगर यदि हमें यह मिला हुआ है तो हम इसका सदुपयोग करें। इसके बाद उनका तीसरा ग्रंथ कवितावली है।
कवितावली जो एक उनकी उत्कृष्ट रचना है, कवितावली जो कि ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है, 325 छंदों में यह एक मुक्तक काव्य है। इसमें हमें कलयुग का वर्णन देखने के लिए मिलता है और इसमें यह बताते हैं कि कलयुग में बहुत तरह की विसंगतियाँ जो है वो व्याप्त हैं, परंतु वे कवितावली में एक संघर्ष पुरुष के रूप में सामने आते हैं, जो यह बताते हैं कि हमें किस प्रकार निडरता से इन सामाजिक विसंगतियों का सामना करना चाहिए। और इस प्रकार वे हम सभी को यह शिक्षा देते हैं कि हम अपने आगे आने वाली किसी भी कठिनाइयों से डरे नहीं, अपितु आगे बढ़ते हुए इन सामाजिक चुनौतियों का सामना करें। इसके बाद उनका जो अगला ग्रंथ है वह है कवितावली या कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में जो राम तुलसीदास हैं वह हमें यह बताते हैं, वो एक समन्वयवादी भावना का चित्र प्रस्तुत करते हैं। समन्वयवाद से तात्पर्य होता है कि वह श्री राम में कृष्ण की और कृष्ण में श्री राम की झलक को महसूस करते हैं। जब वे कृष्ण की झलक को अपने सामने देखते हैं वो कहते हैं कि अरे प्रभु, ये तो तुम ही धनुष लेकर खड़े हुए श्री राम हो, परंतु तुम इस रूप में भी अत्यंत सुंदर लग रहे हो। अर्थात वे कृष्ण गीतावली में कृष्ण के सभी रूपों का चित्रण करते हैं। ठीक इसी प्रकार समाज में भी हमें धर्म की भावना का समन्वय करना चाहिए। अर्थात जब हम देखते हैं कि यहाँ विविध प्रकार के धर्म हैं, परंतु उन सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वह एक है और वह है उस परम तत्व को प्राप्त करना। तभी हमारे समाज का कल्याण जो होगा वह संभव होगा। इसी के साथ उनकी अगला ग्रंथ जो है वह वैराग्य संदीपनी है। वैराग्य संदीपनी जो विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण की तरह ग्रंथ है, क्योंकि वैराग्य संदीपन में तुलसीदास यह बताते हैं कि किस प्रकार हम स्वयं शांत हो सकते हैं, अपने मन के सभी प्रकार के विकारों को दूर करके, अपने मन में उन सभी अशुद्धियों को दूर करके, जिनके कारण हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है या भटकाववादी प्रवृत्तियों में संलग्न होता है। इसी के कारण जो ये ग्रंथ है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी जो हैं उनकी उत्कृष्टता का बोध इसी बात से हो जाता है कि कहीं वो एक ओर कलयुग की विसंगतियों को लोक जीवन के चित्रण से जोड़ देते हैं रामलला नाशों में, तो वहीं दूसरी ओर वे सरल प्रेम प्रसंगों के द्वारा पार्वती मंगल और जानकी मंगल में प्रेम संवादों का सचित्र वर्णन कर देते हैं। कहीं वह यह बताते हैं कि किस प्रकार किसी व्यक्ति को समाज में व्यवहार करना चाहिए, तो कहीं वह यह बताते हैं कि ज्योतिषी एवं शगुन क्या है, जिसका वर्णन वे रामाज्ञा प्रश्न में करते हैं। इसी प्रकार जो तुलसीदास जी हैं वो उनकी सारी रचनाएं एक उत्कृष्टतम आदर्श से भरी हुई है, जिनका पालन करके आज का जो युवा है वो नवीनतम सीढ़ियों को प्राप्त कर सकता है एवं उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जिससे हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी 2 पंक्तियों के साथ, और वो है मंगल भवन मंगल हारी, रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंच पर आमंत्रित करता हूँ ज्ञानेंद्र संगीत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन समस्त मान्यतागण, आज तुलसीदास जी द्वारा विचित द्वारा ग्रंथों में से रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के चरित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी का आगाज करेंगे। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस की सुसत्य व्रत राम भरोसे। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में आज समाज ही अपितु राष्ट्र के बदलाव लाने के लिए अनेक प्रकार से बातें बतलाई गई हैं। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आज हमारे समाज में अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए, किस प्रकार से अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आज समाज में देखा जाता है कि छोटे छोटे बातों को लेकर बंटवारे की स्थिति में लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए
तनी की प्रण किए बिना उन्होंने 14 वर्ष के लिए राज पाट का त्याग करके वन की ओर निकल पड़े थे। हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, जिससे हमारा समाज ही नहीं अपितु राष्ट्र बदलाव में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया जा सके। क्योंकि कहा जाता है कि यदि किसी गांव में एक व्यक्ति शिक्षित हो गया तो वह उस समाज में बदलाव लाने को सोचेगा। जब हमारा एक समाज शिक्षित हो जाएगा तो हमारा नगर शिक्षित हो जाएगा, नगर शिक्षित हो जाएगा तो हमारा जिला शिक्षित होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा राज्य और पूरा राष्ट्र बदलाव में अपनी आम भूमिका का निर्माण करेगा। तो आज इस कार्यक्रम में हम लोगों को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन काल में कोई भी एक व्यक्ति है तो उसे हमें किस प्रकार से तुलसीदास जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है क्या उनमें भलाई है कि किस प्रकार से अपने जीवन काल को जी सकते हैं, और उनको समझाकर व्यक्ति को समझाया जाए कि आज जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने किसी भी छल कपट किए बिना अपने माता पिता के आदर्श आज्ञा का पालन करके एक अच्छा अपना नाम बनाए हैं, उसी प्रकार से आज हमारा समाज यदि उनकी बातों को मान करके चलेगा तो निश्चित ही आने वाले समय में हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ गाड़ी में विराम। जय श्री राम।